वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश डिस्काउंट। तो देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या है। लिखा है बिजनेस में जब पार्टी के बैलेंस अमाउंट की पेमेंट और रिसीव पेमेंट एंड रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कि हमने पहले परचेज सेल कर रखी है, परचेज सेल करने के बाद हमारा ड्यू अमाउंट कह लें या बैलेंस अमाउंट ऑलरेडी दिख रहा है पार्टियों का, और अब उन पार्टियों से पैसा हम रिसीव कर रहे हैं या हम अपनी जो उधार वाली पार्टियां हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं। अब जो बैलेंस अमाउंट या ड्यू अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उस समय अगर कोई डिस्काउंट की बातचीत होती है तो उससे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब कि अगर हम किसी को पेमेंट करने जाते हैं और वहां पे कुछ छूट हमको मिल जाती है या हम छूट की डिमांड करते हैं, या हमको पैसा रिसीव होता है और उसमें सामने वाली पार्टी कुछ पैसा काट के देती है या वो कहते हैं मेरे को डिस्काउंट चाहिए, इन दोनों ही केस को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। व्यापारी अपने ड्यू अमाउंट की पेमेंट रिसीव करते समय सामने वाले व्यापारियों को कुछ डिस्काउंट की अनुमति दे सकता है, जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। माना हमारे कोई व्यापारी है और जब उसकी ड्यू की पेमेंट हमको रिसीव हुई, मतलब व्यापारी आया उसने हमको पेमेंट दिया और हमने क्या किया कि ठीक है 1 लाख रुपए में आपको हम 1,000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि 99,000 रुपीज लेकर के आपका जो 1 लाख का बैलेंस अमाउंट है उसको हम सेटल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1,000 रुपये हमने अलाउ किया है वो क्या है, वो है डिस्काउंट। ऐसे ही मान लेते हैं, एक तो एग्जांपल ये हो गया। ऐसे ही ठीक इसी तरह जब हम किसी व्यापारी को ड्यू अमाउंट की पेमेंट करते हैं, अब मान लिया हम लोग को डिस्काउंट देने बंदा आया कोई, तो हमने डिस्काउंट दे दिया। ऐसे जब हम किसी व्यापारी को हमारा जो बैलेंस अमाउंट है उसको पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट करते समय हम सामने वाले व्यापारी से कुछ डिस्काउंट काट कर या तो पेमेंट कर सकते हैं या तो उससे हम डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हैं। और अगर वो हमको इसकी अनुमति, इसकी परमिशन दे देता है, ठीक है भाई आप पैसा करो काट लो। मानो हम किसी को 2 लाख रुपए पेमेंट करने गए, हाँ भैया 2 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे दो, ऐसा करो 1,98,000 रख लो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। अगर वो परमिशन ग्रांट कर देता है या हमने 1,98,000 दे दिया, भैया ये रखो अब इसमें हिसाब किताब बराबर करो, अब इतना बड़ा पेमेंट है, अब 2,000 रुपये नहीं देंगे, ये डिस्काउंट है। तो मतलब या तो डिमांड करे, अगर दोनों ही बातों में अगर सामने वाला इसकी परमिशन दे देता है कि चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं हम इसको डिस्काउंट में मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पे जो 2 लाख का बैलेंस अमाउंट था और हमने 1,98,000 रुपए दे करके उस अमाउंट को खत्म कर दिया, तो जो 2,000 का डिफरेंस निकल रहा है इसी डिफरेंस को कहते हैं कैश डिस्काउंट। यही जो डिफरेंस निकल रहा है इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट टाइम पे और रिसीव टाइम पे ही होता है, ध्यान रखिए। कैश डिस्काउंट हमेशा जब पेमेंट किया जाता है या रिसीव किया जाता है बैलेंस अमाउंट का तो ही ये क्या होता है, ये कंसीडर होता है। अब लिखा है इस डिस्काउंट को पार्टी के बैलेंस अमाउंट में परसेंटेज या फ्लैट अमाउंट के अनुसार दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने 1 लाख की पेमेंट की और मैंने कह दिया भाई हमको इसमें 4% 3% डिस्काउंट दे दीजिए, या सामने ने कहा कि भैया ऐसा करो आप जल्दी पेमेंट कर दोगे आपको 2% का हम डिस्काउंट दे देंगे। मतलब कि जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में भी हो सकता है और या फिर फ्लैट अमाउंट, उसे सीधे कह दिया हम आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए डिस्काउंट दे देंगे। तो मतलब कहने का दोनों ही प्रकार, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट में होता है चाहे परसेंटेज में हो चाहे फ्लैट रेट में हो, ऐसे यहाँ पे भी परसेंटेज या फ्लैट अमाउंट के अनुसार भी डिस्काउंट हो सकता है। अब लिखा है कैश डिस्काउंट को अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें पेमेंट एंड रिसीव के साथ कैश डिस्काउंट की एंट्री भी करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है या लिया जाता है तो उस केस में क्योंकि हमारा जो बैलेंस होता है वो ज्यादा या कम ज्यादा होता है और कम पैसा मिलता है या कम पैसा हम पे करते हैं और उस बड़े अमाउंट को हम खत्म करते हैं, तो उस समय उस डिफरेंस को जीरो करने के लिए, मतलब पार्टी के बैलेंस अमाउंट को जीरो करने के लिए हमें डिस्काउंट की एक सेपरेट एंट्री अलग से करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश डिस्काउंट की एंट्री आपको सेपरेटली अलग से करनी पड़ेगी, तभी आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन होगा। तो इस तरह से सीखा कि यहाँ पे क्या होता है कैश डिस्काउंट और किस तरीके से और किन किन सिचुएशन में कैश डिस्काउंट आता है। और ध्यान रखिए कैश डिस्काउंट की एंट्री करने में आपको डिस्काउंट के अलग से लेजर भी बनाने पड़ेंगे, जो कि आने टाइम पे हम जब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे वो अलग एंट्री की जाती है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं और कैसे हम कैश डिस्काउंट सेपरेट या कंबाइन कर सकते हैं, कौन कौन से लेजर बनेंगे, किस ग्रुप में बनेंगे, ये सारे एग्जांपल हम अपने आने वाली वीडियोज में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।